तो एपिसोड 443 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का यही सोचता है, उसने जो टेक्निक यहाँ पे सीखा था स्पेस फाड़ के यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने के लिए। मैंने अभी तक अच्छे से उसे कंट्रोल करना सीखा नहीं है। वो सामने से मुझे एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह पे पहुँचा तो देता है, लेकिन जहाँ मुझे जाना है वहाँ पे मुझे नहीं पहुँचाता। तो मुझे अच्छे से भाई प्रैक्टिस करना है, उसका ट्रेनिंग करना है और तब जाके भाई यहाँ पे शायद भाई जहाँ पे मुझे जाना है ना वहाँ पे भी मुझे निकाल देगा। तो आराम से बैठ के उसी का ट्रेनिंग करता हूँ। स्पेस में जाता हूँ, देखते कि हाँ भाई चलो ठीक है भाई, यहाँ पे बैठ कर आराम से अपना करो भाई मेडिटेशन, भाई यही तो कल्टीवेशन में होता है। तो आराम से बैठ के मेडिटेशन करता है, देखता है कि अभी यहाँ का जो भी एनर्जी है ना ये वाइड बेसिकली कहा जाता है स्पेस जैसे जगह को। तो यहाँ का जो वाइड एनर्जी है भाई बहुत ही ऐसा अनस्टेबल हो चुका है और मुझे ऐसा नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए अपना जो डेमोनिक गॉड ट्रांसफॉर्मेशन जो था उससे ऑन कर लेता है और कंट्रोल करने की पूरी यहाँ पे कोशिश करता है। कुछ सेकंड बाद यहाँ पे अच्छे से कंट्रोल हो जाता है और जो एनर्जी इसको चोट यहाँ पे पहुंचा रहा था और सामने से चोट पहुंचाना यहाँ पे बंद कर देता है। हाँ, लेकिन जो पहले चोट पहुंचा था उस चक्कर में बॉडी पे थोड़ा सा भाई ऐसे कट बढ़ गया था और कपड़े भी 2-4 जगह से यहाँ पे फट बढ़ गए थे, लेकिन आप देखता भी अच्छे से उसको मैंने ऑब्जर्व कर लिया है। तो शायद भाई अब मुझे जहाँ यहाँ पे जाने को रहेगा ना एग्जैक्टली मुझे वहाँ पे पहुँचा देगा। तो सामने से जो आंटी यू का जो पहाड़ था भाई जहाँ पे वो रहती थी उसका नाम यहाँ पे लेता है कि अभी वहाँ पे पहुँचा के दिखाता है कि नहीं, और वाकई में वहाँ से यहाँ पे पहुँच जाता है। ये भी खुशी है भाई, अब मुझे वाकई में 100 किलोमीटर के आसपास का जो भी यहाँ पे एरिया ना अभी आराम से आ जा सकता हूँ। अब किसी बात का यहाँ पे टेंशन नहीं है कि उड़ के जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, वैसे जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे जो यू थी यू भी आ जाती है। ऑफकोर्स भाई यू का पहाड़ है तो यू ही तो यहाँ पे रहती है। वो आते कहते यान के तो यहाँ पे वापस आ गया। सामने से मुझे याद है मार्शल सेक्टर मुझसे ये कहता तो रिट्रीट गया, थोड़ा सा दिन यहाँ पे लग जाएगा आने में, लेकिन तो वाकई में यहाँ पे काफ़ी जल्दी आ गया। ये आन के बोलते कुछ नहीं भाई, मुझे आपकी याद आ गई इसलिए मिलने आ गया। आपको ही पक्का मेरी याद यहाँ पे आई होगी। जो सुनते ये कहता है कि हाँ भाई ये लाइन मारने यहाँ पे तू बंद कर दे, सामने से भाई तुझे ऐसा अजीब नहीं लगता, तेरा बॉडी भाई 2-4 जगह से यहाँ पे कटा फटा भाई, 2-4 जगह से यहाँ पे कपड़े वगैरह फटेगा भाई, ऐसे कैसे। ये आन का को भी याद है, हाँ यार उसमें थोड़ा सा लफड़ा हो चुका था जिस चक्कर में फटा था, कोई बात नहीं। सामने से दूसरा कपड़ा भी इसके पास था तो यहाँ पे चेंज कर लेता है। कहता चलो भाई लकी था कि मेरे पास दूसरा भी कपड़ा है। यूँ पूछते लेकिन हाँ सामने से तुझे चोट बड़े यहाँ पे कैसे लगा था। जो सुनता है ये कहता है थोड़ी लंबी कहानी है, उतना डिटेल में कौन बताएगा। सामने से बस ऐसा समझो छोटा सा बस कांड हो चुका था जिस चक्कर में कोई ऐसा गहरा चोट नहीं, यू कुछ ही मिनट में यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तभी यू कह दिया अच्छा ठीक है। जो बुढ़ाउडू और उनकी जो स्टूडेंट यहाँ पे मीना थी ना, सामने से मतलब 1 साल से ज़्यादा हो चुका था तो यहाँ पे गायब था। वो हमेशा मीना यहाँ पे आती थी, पूछती थी कि हाँ भाई यान कहीं आया क्या, यान कहीं आया क्या, यान का आया क्या, लेकिन तो यहाँ पे आया नहीं था। और अब जाके यहाँ पे 1 साल बाद यहाँ पे टोटल आया है। तो सामने से दोनों काफ़ी देर बारे में टेंशन ले रहे थे। तो एक बार तुझे भी जाके यहाँ पे मिलना चाहिए सामने से, सही है ना। जो सुनते ये भी बोलता हाँ यार सामने से पक्का उनको एल्केमिस्ट के बारे में कुछ पूछना या फिर कुछ बताना यहाँ पे होगा और 1 साल हो गया ऑफकोर्स याद तो करेंगे, तो मैं भी जाके मिलता हूँ। तो सामने सो भी कहती ओके ठीक है जल्दी जा, क्यों भाई तू जितना जल्दी यहाँ पे जाएगा उतना जल्दी आ सकता है। वहाँ से निकलता है और उड़ के भला यहाँ पे कह को जाएगा भाई, अब तो इसके पास पोर्टल ओपन करने का ऑप्शन आ चुका है। तो पोर्टल ओपन करके डायरेक्ट जो एल्केमिस्ट गिरता उसके बाहर यहाँ पे पहुँच जाता है। फिर दरवाजा खोल कर सीधे बिंदास अंदर घुस रहता। तभी एक छोटी बच्ची सामने आती है और सामने आती कहते हेलो हेलो मिस्टर भाई तुम कौन हो और कहाँ सीधे सीधे यहाँ पे घुसे चले आ रहे हो, तुम्हारे बाप घर नहीं है कि बिंदास यहाँ पे घुस के आ जाओगे। जो सुनते यान के पूछता लेकिन एक समय सबसे पहली बात तू कौन है। जो सुनते लड़की कहती है मेरा नाम यहाँ पे वो है। देखो मुझे यहाँ पे अंदाजा लग चुका है, ये भाई ये एल्केमिस्ट गिल्ड है और यहाँ पे जो हमारे ग्रैंड मास्टर डू और साथ ही में जो मास्टर की है भाई एक और आदमी था यहाँ पे जिसने यान के टेस्ट लिया था, हाँ उसका नाम ये कि पक्का भाई तुम उनसे ना यहाँ पे एल्केमिस्ट के बारे में पूछनी है ना, सामने से अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ पूछना है अगर मेरे औकात के यहाँ पे रहा अंदर तो सामने से मैं तुम्हें यहाँ पे डिटेल में बता सकती हूँ। ये आन के बोलता अच्छा भाई तुम भी यहाँ पे एल्केमिस्ट की पढ़ाई करती हो। जो सुन के वो लड़की कहती है यस यस मैं भी पढ़ाई करती हूँ और यहाँ तक कि मैं स्टीयर्ड गेट का ना लो लेवल तक का पिल भी बना सकती हूँ कि बढ़िया है ना। ये आन का भी बोलता क्या बात करियो बस सच्ची में ही प्रेज हूँ मनी मन। सभी लड़के देखने से एकदम 13-14 साल या 10-11 साल की एकदम छोटी बच्ची लग रही है, तो भी मैं स्टीयर्ड गेट का लो लेवल का बना सकती है। वाकई में बहुत ही कमाल की बात है। तो यान के सामने से कहता ओके ठीक है भाई तुम तो काफी मुझे कमाल के यहाँ पे लग रही हो, तुम्हारा नाम क्या था तुमने नाम बोला था ना अच्छा नाम है यहाँ पे। और सामने से ये काम करो लो भाई इसके यहाँ पे जड़ी बूटी वगैरह है तो मुझे ये सारी जड़ी बूटी है ना इसके जरिए भाई यहाँ पे 100 पिल तो आराम से बनेंगे, 100 पिल यहाँ पे बना लो और ये लो भाई बदले में क्रिस्टल स्टोन भाई बनाने का जो इनाम जो भी कीमत इसकी है जो सुनते ये के दिन उसकी यहाँ पे रहने तुमने सामान यहाँ पे दे दिया वही बहुत ही बड़ी बात है। क्या ना मास्टर गुने मतलब मास्टर गुनी मास्टर डू बेसिकली बुढ़ाऊ ने मुझे सामने से कहा तुम्हें एल्केमिस्ट का काम करने के लिए यानी भाई पिल बनाने का कोई भी यहाँ पे मौका मिले बिंदास होकर भाई यहाँ पे काम करना, तो पिल बनाऊंगी मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, मेरी यहाँ पे ट्रेन होगी तो एक्स्ट्रा इनाम के मुझे यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुंदर ज्ञान की बोलता नहीं यार पिल बनाने में मेहनत लगता है टाइम लगता है, सामने से मैंने खाई जड़ी बूटी दिया था तो मेहनत टाइम तो मैंने नहीं दिया, तो उसके बदले भाई ये ले लो क्रिस्टल स्टोन तुम्हारे यहाँ पे काम आएंगे। तो ये भी कहती है ओके ठीक है जब तुम इतना फोर्स यहाँ पे कर ही रहे हो तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ जाके भाई जल्दी बना के मैं तुम्हें यहाँ पे ला के दे दूंगी। ये भी कहता है ओके ठीक है। फिर अंदर शायद यहाँ पे जाती है तो मीना आती है और मीना सामने से पूछती है वो उससे कि एक समय तेरे पास इतने सारे क्रिस्टल स्टोन कहाँ से आ गए और
कोनी में क्या है तेरे हाथ में, जड़ी बूटी है क्या, ये कहाँ से किसने दी है? सामने से बताती है एक लड़का यहाँ पर आया था, उस लड़के ने सामने से मुझे जड़ी बूटी दी है पिल बनाने के लिए, और पिल बनाने के बदले मेरा इनाम है भाई ऑफ कोर्स ये क्रिस्टल। जो सुंदर सामने से ये भी कहती कि भाई 100 पिल तुझे बनाने को दिया भाई एक लड़के ने, एक से भाई एक लड़के ने तुझे 100 पिल बनाने के दिए। मेरे ख्याल से भाई या तो लड़का यहाँ पे अंधा होगा या तो एक नंबर का हरामी लौंडा होगा जो कि भाई लड़कियों के पीछे यहाँ पे पागल है। कहाँ है वो लौंडा भाई, कहाँ है? सामने से कहती है अभी दरवाजे के बाहर था, वहीं से उसने मुझे दिया, शायद अभी दरवाजे के बाहर होगा या फिर निकल भी चुका रहेगा। ये कहती भाई कहाँ है वो हरामी, कहाँ है हरामी? दरवाजा खोल के यहाँ पे देखती है, सामने यान के खड़ा था, यान का भी सामने से कहता है मीना कैसी हो? ये भी देखती है यान का ही, तू तो यान का ही है। एक समय अभी वो को किसी ने यहाँ पे भाई जड़ी बूटी और क्रिस्टल यहाँ पे दिया था पिल बनाने के लिए, कहीं वो तू ही है क्या? जो सुंदर यान के बोलता या मैं ही हूँ भाई, मैंने यहाँ पे दिया था। जो सुंदर मीना कहती है अच्छा फिर तो ठीक है, मुझे भाई कोई एक नंबर का हरामी मानुस होगा भाई जो कि यहाँ पे लड़कीबाजी करने आया है, तो जाके उससे सबक सिखाने के बारे में मैं यहाँ पे सोच रही थी। तो सामने से यान के बोलता है कि नैना मैं हरामी तो हूँ, लेकिन सामने से इतना भी हरामी नहीं हूँ कि आप एक छोटी बच्ची के पीछे यहाँ पे भाग जाऊँ। तो सामने से मतलब क्या बोल रहा था, हाँ ये छोटी बच्ची लेकिन है कौन यार? जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था उस समय तो यहाँ पे नहीं थी। जो सुंदर ये बोलती है जो यहाँ पे बुढ़ाऊ है ना, सामने से उन्होंने बेसिकली इसे यहाँ पे लिया था क्या ना, जैसे हम याद है पिछले बार 1 साल पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी उस सिटी में, तुम यहाँ पे जा चुके थे, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे, और निकलने के बाद ना रास्ते से एक गाँव था बेसिकली, उस गाँव के ऊपर मॉन्स्टर लोगों ने हमला किया और गाँव के सारे बंदों को यहाँ पे मार दिया गया था, लेकिन खाली एक छोटी सी बच्ची यहाँ पे जिंदा बच गई थी। ये तो भाई 10 साल से भी छोटी है, ऊपर से एकदम पतली थी और एकदम ना पूरा सदमे में जा चुकी थी, यहाँ तक इसके मुंह से भाई कोई शब्द भी नहीं निकल रहा था। हमने भाई अपने पास लाया, खाना खिलाया पिलाया भाई, इसको पाला पोसा, अल्केमिस्टों के बारे मतलब अल्केमिस्ट के बारे में इसको पहले से भी काफ़ी नॉलेज थी। देखो कितनी कमाल की अल्केमिस्ट बन गई और कितना बिंदास अभी यहाँ पे रहती है। अरे यार वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो, उसके बारे में बता दिया। चलो भाई बुढ़ाऊ तुम्हारे बारे में सुने कि यहाँ पे यान के वापस आ गया तो वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हो जाएंगे। जो सुनते यान के बोलता है बुढ़ाऊ क्या बिजी है किसी मेहमान वगैरह के साथ क्या? अगर ऐसी बात है तो रहने दो यार, बाद में मिलूंगा। जो सुनते कहती ना बिजी तो है, वाकई में कुछ मेहमान यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो जो मेहमान है ना पक्का भी वो भी तुम्हारे साथ यहाँ पे मिलना चाहेंगे। इसके बाद मीना अंदर जाती है, बुढ़ाऊ से कहती है बुढ़ाऊ देखिए यहाँ पे कौन आया है, आपसे मिलने को आया है। जो सुनता ये कहता भाई चलो जाओ उसको भेजो भाई, आई डोंट केयर भाई कोई भी यहाँ पे आया रहे, सामने से देख नहीं रहो भाई मैं यहाँ पे मेहमानों के साथ बैठा हूँ। यान का ही आता हूँ, कहते यार पहले देख तो लो भाई मैं यहाँ पर आया हूँ। जो सुनता ये भी कहते यान के तू आया क्या? सॉरी क्या ना मैं देखा नहीं भाई, आजा भाई तुझे काय को भगाऊंगा। और यहाँ पे मेहमान लोग और कोई नहीं बुढ़ाऊ के जो यहाँ पे दोस्त लोग थे भाई, बाकी अल्केमिस्ट दोस्त जिसको हमने कंपटीशन के अंदर भी देखा था, जिसके साथ बुढ़ाऊ ने शर्त लगाया था, वो बेसिकली चारों दोस्त यहाँ पे आए थे। यान के सामने से दिखाता है, बोलता है भाई याद है ना ये चारों भाई, तुझे देखा भी होगा तूने पहले। ये कहता या नमस्कार भाई अल्केमिस्ट लोग, मुझे याद है जब कंपटीशन में यहाँ पे मुलाकात हुई थी उस समय भाई हमने आपको देखा था, लेकिन वो लोग यहाँ पे कहते हैं लेकिन एक समय भाई हमने तो तुझे यहाँ पे नहीं देखा। यान के बोलता आपने मुझे यहाँ पे देखा था क्या ना, उस समय अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मैंने एक मार्क्स यहाँ पे लगा के रखा था और अपना चेहरा उससे यहाँ पे चेंज कर लिया था, इसलिए भाई उस समय चेहरा लगता है, चेहरा अभी अलग है। कन्फ्यूजन मत तुझे, ये मेरा रियल चेहरा है। जो सुन देख यहाँ पे कहता अच्छा तभी तो भाई 1 साल से यहाँ पे ज़्यादा हो चुका, हमने तेरे बारे में पता करने की कोशिश की लेकिन तेरे बारे में कुछ यहाँ पे मालूम चला ही नहीं कि भाई ऑफकोर्स उन्हें अपना चेहरा यहाँ पे चेंज करके रखा था। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह करवाया जाता है कि सामने से मिलो। तो सबसे पहले यहाँ पे एक अल्केमिस्ट गिल्ड का अपने दोस्त से मिलवाता है बेसिकली कि हाँ भी इसका नाम यहाँ पे होंगे और ये अपने अल्केमिस्ट गिल्ड का वहाँ का लीडर है। सामने से भी कहता हो ग्रैंड मास्टर होंग, सामने से नमस्कार। वो कहता ना भाई तू खाली मास्टर बोलेगा तो चलेगा, दोस्त भी बोलेगा तो चलेगा, ग्रैंड मास्टर की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। एक दूसरा अल्केमिस्ट यहाँ पे वही चारों में से कहते हैं सुन भाई यान का 1 साल पहले जब मिले थे उस समय मैंने भाई अपने गिल्ड में भी आने को कहा था यार, वो ऑफर अभी तक बरकरार है, तो चाहे तो आ सकता है। ये बोलते ना यार ग्रैंड मास्टर डू ने मेरी यहाँ पे मदद की थी तो उनका गिल्ड ऐसे कैसे मैं छोड़ के चला जाऊँ। उसके बाद जो दूसरा था उसके साथ इंट्रोडक्शन होता है कि इनसे मिलो भाई, इनका नाम कहोगे, ये भी कहते हो कि ग्रैंड मास्टर कहूँगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इंट्रोडक्शन के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।